Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and kind of this class all about June T examinations for MEG students. नॉर्मली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार मैसेज आ रहे हैं और क्वेश्चंस आते हैं सर कि अब लास्ट आवर्स में हम कैसे प्रिपेयर करें, हाउ डू वी गोइंग टू प्रिपेयर विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ऑनेस्टली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आइडियलिस्टिकली अलग अलग होती हैं। आप बोलते हो सर सारे स्टूडेंट डिफाइन करते हैं चीज़ों को, नॉर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है, चीज़ें कैसे क्लियर करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देन when we don't have background, honestly when we don't have background of English language, तो हम इसको कैसे करेंगे और कौन सा तरीका अपनाना है कि हम पेपर को easily अटेम्प्ट भी कर पाएँ और स्कोर भी कर पाएँ, दैट टू द फर्स्ट डिवीजन। तो नॉर्म्स को लेके चलते हैं। दिस इज नॉट अबाउट MEG 1 और MEG 16 और 19, दिस इज ऑल अबाउट MEG, whether you know first year, whether you know final year, as the really pattern has changed seriously। सर आपने बोला सर अब क्या होता है हमारे पास पैटर्न एग्जाम का, मैंने एग्जाम पैटर्न चूज कर लिया। जैसा कि पहले होता था MEG 1 2 3 4 कंफर्म था कि फर्स्ट ईयर में सेकेंड में हम चूज करते थे। अब दोनों में अलग अलग मॉड्यूल हैं, आप कौन सा मॉड्यूल लेते हो आई डोंट हैव एन आइडिया, वेदर यू आर गोइंग विद 1 2 3 और वेदर यू गोइंग फॉर 5 7 11 और 14, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पहली चीज क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारा पेपर को कैसे अटेंड करना है उसका वे तैयार करो। You guys need to prepare a pattern for your study plan. Yes sir, pattern for your study plan. What is a study plan? MA English student क्या स्टडी प्लान लेके चलेगा, उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी, क्या वो टाइमली कोर्स खत्म करेगा या कोर्स को प्रिपेयर करेगा, एंड हाउ ही और शी गोइंग टू स्कोर गुड इन शॉर्ट स्पैन टाइम। चलो यार यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस को डील करता हूँ। 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है। मैं खुद MA मेरी यही IGNOU से थी, देन मेरी MPhil भी यहीं से थी, एंड देन PhD। तो यहाँ मैंने कहा एक्सपीरियंस रहा काफ़ी लंबा, वो भी IGNOU के साथ, एंड देन आई विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग IGNOU पेपर पैटर्न एंड एग्जामिनेशन। तो IGNOU पेपर पैटर्न एंड एग्जामिनेशन उसको क्लियर करके आइडियोलॉजी फ्रेम करना कि भाई पेपर क्या आएगा, कौन से क्वेश्चन होंगे जो मैं हर बार एक्सपेक्ट करता हूँ और बाय द गॉड ग्रेस हर बार वही पेपर आता है। तो इसमें मैं कोई जादू नहीं कर रहा, I just do what my intuition says कि यार ये क्वेश्चंस करने हैं बच्चों को, वही मैं करता हूँ। हर बार के नोट्स भी इसलिए अलग होते हैं, हर बार एक ही नोट्स नहीं चलते, डिफाइन होते हैं, चेंज होते हैं, हर बार चेंज आते हैं। आप कहते हो सर यहाँ पे क्या करना था, फर्स्ट थिंग दैट वी गाइस नीड टू डू, सबसे पहले तो कोर्स कंटेंट को क्लियर करो जो आपको आइडियलिस्टिकली कर लेना चाहिए अभी तक। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, फर्स्ट क्लास है तो गाइस पहले क्या करो, पहले तो कोर्स कंटेंट क्लियर करो कि हमने करना क्या है। आई रिपीट, करना क्या है। मैंने पूरा कोर्स नहीं बोला, किसी पेपर में पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि हर पेपर में कुछ मेजर पार्ट होता है जो बहुत डोमिनेंट होता है, वो आपको करना है। और हर पेपर में चॉइस होती है, वी हैव द चॉइस, तो व्हाई डोंट यू अवेल दैट चॉइस। टेक एन एग्जांपल MEG 14। सर मेरे पास तमस है, यस मेरे पास तमस है, तमस को पकड़ता हूँ, मेरे पास तुगलक है, कन्फर्म आना है। मैं तमस की बात कर रही हूँ, तुगलक की बात करिए, सब डॉक्टर तमस तुगलक दोनों कन्फर्म आने। चॉइस तो मैं देख ही नहीं रहा, तमस के चॉइस में क्या मैंने सुना भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं। तुगलक कन्फर्म आना है, शॉर्ट स्टोरी आनी है, 100% शॉर्ट स्टोरी आनी। पोइट्री का क्वेश्चन 100% आएगा आर्टिस्टी फॉर्म में। देन सब बैकग्राउंड रीडिंग में मेरे पास मनी महेश आएगा, मेरे पास मामा करुकुरा आएगा, मेरे पास प्रेमचंद कलम का सिपाही वो आएगा, मेरे पास मंटो जीवन चुगती इसमें चुगताई। यार ये 5 टॉपिक्स करने मुझे। कोर्स कंटेंट सीरियसली बहुत बड़ा। अगर मैं MEG 14 की बात करता हूँ तो आप देखो उसमें कोर्स कंटेंट काफ़ी बड़ा है। मैंने सिर्फ 5 टॉपिक बोले, मैंने कहा ये 5 टॉपिक करो, जस्ट डू दीज 5 एंड दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। मैं कोई MEG 14 की क्लास नहीं ले रहा, मैं MEG के स्टूडेंट्स के लिए क्लास बना रहा हूँ जिसमें एक स्टूडेंट को बताऊंगा भाई ये तरीका है पढ़ने का। You guys need to follow this strategy when you are just 1 month short to your examination। तो अगर मैं इस वीडियो को टाइटल देता हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर MEG इन 10 days, नथिंग रॉन्ग इन इंडिया। 10 दिन बहुत है, मोर देन इनफ है। कैसे कर दो, राइट डाउन प्लीज, सबके सब लिखेंगे। यहाँ मैं आज बोर्ड यूज नहीं कर रहा, आई एम नॉट इन मूड टू यूज द बोर्ड।
मैं कहा चलो ठीक है, स्टूडेंट से कुछ डिस्कशन करते हैं। अब डिस्कशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो दिमाग में रहनी चाहिए कि हम उसको कैसे करेंगे, करने का पॉइंट क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें बिगनिंग से लास्ट तक आपको आनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग जो आइडियलिस्टिक वे में होती है कि मेरे पास नोट्स होने चाहिए। अगर मेरे हैं तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने नोट्स बना सकते हो। सर टाइम नहीं है, सीरियसली टाइम नहीं है, देन गो फॉर द नोट्स। नीचे नंबर आएगा, यू हैव कैन हैव द नोट्स। सीरियसली नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स है आपके पास। सर कौन सी बुक्स? आई एम नॉट टॉकिंग दैट जो आपके पब्लिकेशन की बुक्स हैं। आधे आंसर गलत हैं, चेक करना है आप, ठीक है। 100 में से 90 बच्चे वही लिख के आते हैं, बेचारा नंबर के आते हैं, चेक करना है इग्नो का नंबर। फिर हम बोलते हैं इग्नो मार्क्स नहीं देता। सीरियसली मैक्सिमम लोगों के व्यूज होते हैं कि इग्नो में मार्क्स नहीं आते। गलत परसेप्शन है, सीरियसली गलत परसेप्शन है। नीचे मेरी इंस्टा आईडी आ रही, उस पर जाओ और बच्चों के रिजल्ट चेक करो। डेफिनेटली प्लीज डू विजिट माई इंस्टा आईडी, ठीक है। फॉलो करो ना करो, चॉइस आपकी। बच्चों के रिजल्ट देखो, उनमें एक नाम आपका भी होगा जल्दी। जो जो ऑनलाइन क्लास लेने वाले बच्चे देख रहे होंगे मेरी क्लास, जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं, डेफिनेट उनमें एक नाम आपका भी जल्दी ऐड होगा उसी इंस्टा आईडी पे। तो आपने कहा सर दिस इज द मार्क्स दैट इग्नो गिव, ये मार्क्स देती है इग्नो। इग्नो 40, 45, 50 नंबर नहीं देती, वो 90s में भी मार्क्स देती। तो जिनके दिमाग में परसेप्शन चल रहा है कि इग्नो से मार्क्स नहीं आते, गलत सोच रहे हो। इग्नो से मार्क्स आते हैं, कंफर्म आते हैं गाइस। कम अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियल इंपॉर्टेंट। आपने कहा सेकेंड टर्म सब पेपर वाइज प्रिपरेशन करो। पेपर वाइज वेदर यू डू हैव MEG5, फर्स्ट ईयर तो MEG5 कंफर्म है सबके पास है। फिर कहिए बस 1 2 3 है, तो पहले क्या करो, MEG5 को डील करो। सबसे पहले MEG5 को डील करो जो लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर में आई डोंट नो वेदर यू डू हैव 11, 19, 17, 14, 13, 9, 12। नॉर्मली लोग 9, 12, 13 नहीं लेते। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल कोई पेपर नहीं है, बहुत ईजी पेपर है। इनकी प्रिपरेशन भी होती है, आराम से होती है ना। अब आपने कहा सर इनको कैसे करना, करने का तरीका वही है, पहले एग्जाम पैटर्न समझो सबका। जो मैं ऑनलाइन क्लास में करवाता भी हूँ, मैंने क्रैश कोर्स शुरू किया है MEG वालों के लिए, सबके लिए चल रहा है। मेरे इंस्टा आईडी फॉलो कर लो, अगर पहली बार चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है MEG वालों के लिए, सारे पेपर्स का चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर सबसे पहले मेरा पॉइंट ये होता है कि मैं सबको ये बताता हूँ कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू गाइस नीड टू कवर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बेसिक्स हैं जो आपको कवर करने, तो आप पहले उससे डील करोगे। रजिस्टर निकाल लिया होगा सबने, तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपने, एग्जाम पैटर्न समझेंगे। यस, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न फर्स्ट, and as you clear the exam pattern you know that how to prepare and what to prepare। seriously वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि मुझे एग्जाम में लिखना कितना है। ये स्किल्स आज से डेवलप करेंगे आप, सीरियसली आज से आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो doing MA English and really want to score 70+ guys, you need to be a master of writing। फिर पेपर हम लिख के आओगे, बोल के किसने नहीं आना, सीरीज किसी ने बोल के नहीं ना, सबने लिख के आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब उसके लिए ACT, ABC, एक्शन, ये सब मैंने बता रखे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बोलता हूँ, आप लिखते हुए कैसे यूज़ करेंगे। हाउ डू यूज ऑल दीज ट्रिक्स व्हाइल राइटिंग अ परफेक्ट आंसर। नरेटिव टेक्निक्स पे काम करेंगे गाइस, आई रिपीट, नरेटिव टेक्निक्स पे काम करेंगे। प्लीज मेक श्योर यू आर गुड इनफ इन लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। मैंने सिर्फ अभी एग्जाम पैटर्न बोला है, मैंने और कुछ नहीं बोला। एग्जाम पैटर्न से हमें ये पता होता है कि हमें कौन सा पोर्शन करना ही करना है, कि ये आएगा कंफर्म है। वो चाहे MEG1 है, MEG2 है, 3, 4, 5, 6 till 19, कोई भी एग्जाम, आपको एग्जाम पैटर्न समझना है। सेकेंड टर्म जो आपके लिए जरूरी है वो है आपका नोट मेकिंग। जो मैंने बिगिनिंग बोला था, इफ यू डोंट हैव द नोट्स यू कैन हैव द नोट्स, इफ यू डोंट रीड ड्यू सर्टेन रीजंस, हो सकता है फाइनेंशियल इशूज हो सकता कुछ और हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग क्या करो, उसका भी एडजस्टमेंट देता हूँ मैं। आप वीडियोस को फॉलो करो, वीडियोस के थ्रू आप नोट्स बनाओ। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, सीरीज थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट व्हेन वी डोंट हैव दैट रिसोर्स तो हम इसको ऑप्ट करते हैं, फ्री में वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन हैव दैट फ्री वीडियो, उसको फॉलो करो, उसके थ्रू नोट्स बनाओ। एंड दोज हु कैन अफोर्ड जॉइन क्रैश कोर्स, सीरियसली जो अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली क्रैश कोर्स ज्वाइन करो एंड क्रैक योर ड्रीम मार्क्स।
जो नहीं कर सकता उनके लिए बोल रहा हूँ, सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी। प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियोस को देखो, थोड़ा पिच को स्लो करना। पहले इसकी वीडियो में पिच बहुत ज़्यादा थी मेरी, मैं खुद मान रहा हूँ, तो पिच को थोड़ा स्लो करना और उसको वीडियो को देखते हुए नोट्स फॉर्म करो। एंड आई प्रॉमिस पूरा पेपर वहीं से आएगा, क्योंकि अभी मैं विद इन डे और टू, सीरीज विद इन डे और टू मैं सारे पेपर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डालने शुरू कर दूंगा, जो क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, हैव टू डू। पहले आपने एग्जाम पैटर्न समझा, फिर आप आए नोट्स के ऊपर। थर्ड पॉइंट, दैट इज द की, मॉक टेस्ट सीरीज। पेपर से पहले पेपर करो, दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस। मॉक टेस्ट सीरीज, पेपर से पहले पेपर। देयर बी 5 टेस्ट, ऑनेस्टली देयर 5 टेस्ट फॉर ईच पेपर। 3-3 घंटे के 5 पेपर, एक पूरी सीरीज कंटेन होगी जिसको आपको करना है। वो नोट्स, वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चंस आप लेने इंस्टा आईडी पे, थोड़ा उनका फेस डालूंगा, मैं अपने इंस्टा आईडी पे डालूंगा, तो इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो करना, मैंने पहले बोल दिया। अगर आप फॉलो करते हो तो बड़े आराम से हर चीज़ ग्रैब कर लोगे। दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। फर्स्ट पैटर्न, सेकंड नोट्स, थर्ड एग्जाम से पहले एग्जाम, दैट इज मॉक टेस्ट सीरीज। फोर्थ पॉइंट, अब ये बहुत बड़ा इशू है, सर अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, we are not able to attend your classes, we are not able to join crash course, then what be the solution? Comment box. Yes, comment box is your solution. Comment box में आओ, टाइप करो अपना प्रॉब्लम कि ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा सर। मैं अपनी बेस्ट एफर्ट करूंगा कि उस वीडियो को एज सुन एज पॉसिबल बना के यहीं इसी चैनल पे डाल दूँ, ताकि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए। एंड वन मोर थिंग, सीरियसली वन मोर थिंग, I'm planning to start a regular live session for the students. कि अब तो टाइम है that we guys need to play each and everything. कौन कितना समझता है, कैसे समझता है, I don't have an idea. Whether you're going to join the session or not, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सीरियसली मैं एक एफर्ट ज़रूर करूँगा कि जो बच्चे में से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस और क्रैश कोर्स, उन तक भी मैं अपनी थोड़ी सी हेल्प तो दे दूँ कि यार ये काम आप बड़े ईजी कर सकते हो। Jump up to the last section. That is everything. Honestly, that is everything. You guys need to be the master of writing. You guys need to be the master of writing. अगर लिखना नहीं आता तो कुछ नहीं आता है। लिखना बहुत ज़रूरी है। We guys must have that caliber, that ability to express our point of view in the answer कि एग्जामिनर उसको पढ़े, उसको पढ़ते ही पूरी चीज़ें ऑन टिप क्लियर हो जाएं। ये आपको फॉलो करना है। फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि हम कनेक्ट रहेंगे तो हम चीज़ें बदल देंगे। बाय गाइस।